बुलडोजर सिर्फ गरीबों पर चलता है, विकास में सरकार जीरो। सपा विधायक नफीस अहमद। आजमगढ़ बीजेपी जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह के बयान पर समाजवादी पार्टी विधायक नफीस अहमद ने कड़ा पलटवार किया है। विधायक ने कहा कि प्रदेश सरकार बुलडोजर की राजनीति कर रही है, लेकिन हकीकत ये है कि बुलडोजर सिर्फ गरीबों और बेगुनाहों पर चलता है। नफीस अहमद ने स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि अस्पतालों की स्थिति बदहाल है, न डॉक्टर हैं और न दवाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता को विकास के नाम पर गुमराह कर रही है, जबकि जमीनी हकीकत ये है कि प्रदेश विकास के मामले में शून्य पर खड़ा है। सपा विधायक का ये बयान बीजेपी जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह के उस दावे के जवाब में आया है जिसमें उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई को सरकार की बड़ी देखिए, ऐसा है कि जो घटना हुई है भावापुर में, जो पहले घटना हुई वो भी दुखद है और मैं समझता हूँ कि सभी लोगों ने उसको गलत ठहराया और दुखद है। लेकिन हमारा देश जमहूरी मुल्क है, संविधान है, कानून है और ये जिम्मेदारी सरकार की है कि देश और संविधान से सरकार चलेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके नेताओं को संविधान और कानून में भरोसा नहीं है, इसीलिए वो लोग इस तरीके की हरकतें करते हैं। कानूनी प्रक्रिया से होकर ये काम होना चाहिए था, लेकिन कानूनी प्रक्रिया को न अपनाकर ये यही करते हैं और इनका काम है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि व्यवस्थाएं सही हों। आज आप देख लें, इसी आजमगढ़ में तमाम पीडीए के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता मारने का काम कर रहे हैं, उत्पीड़न करने का काम कर रहे हैं। खेतों से राजभर समाज के लोगों के खेतों का अन्न काट के रख ले रहे हैं, उनके खेतों पे बुआई कर दे रहे हैं, लेकिन तब इन लोगों का बुलडोजर नहीं चलता, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो इसलिए इनको संविधान में भरोसा नहीं है, कानून पे नहीं है। लेकिन हम लोग हमेशा से कहते हैं कि कानून का राज होना चाहिए। और सर, जो हरियतपुर में भी जो है कि एक परिवार के ऊपर जो है गलत तरीके से एफआईआर भी दर्ज किए गए हैं, इससे आप क्या कहेंगे? जो है देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि अन्याय हो रहा है। हम लोग कप्तान साहब से मिले थे उस प्रकरण को लेकर और हमारे जिला अध्यक्ष जी थे, माननीय दुर्गा प्रसाद जी थे, और हम लोगों ने कहा कि आप निष्पक्ष जांच करिए इसकी, क्योंकि जो उनके ऊपर मुकदमाएं धाराएं लगाई वो धाराएं बनती नहीं है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में आकर वहां के थाने की पुलिस जो है, कोई एसआई है, वो ये सब कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें हम लोगों ने बताया है। हमने कहा ना कि यहाँ पर थाने में इंसाफ नहीं मिल रहा। ये पूरे प्रदेश का हाल है। आज पूरे प्रदेश के अंदर जो है भ्रष्टाचार बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारों पे काम हो रहा है। और दूसरी तरफ ये जो आप देखेंगे कि हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें आप चले जाओ, दवाएं नहीं मिल रही, बिजली व्यवस्था एकदम चरमराई हुई है, शिक्षा का बुरा हाल है, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। तो ये सब मुद्दों को भटकाने के लिए ये लोग इस तरीके के बुलडोजर कार्रवाई और तमाम ये सब हरकत करते रहते हैं। वोट चोरी का ये मामला चल रहा है, इससे आप क्या कहेंगे आगे? देखिए, ऐसा है कि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी और इंडिया गठबंधन के नेता इसके खिलाफ एक मुहिम चलाकर लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग पूरी तरीके से जो है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में लड़ने का काम करेंगे और जितना हो सकता है हम अपने कार्यकर्ताओं से आपके माध्यम से अपील करते हैं कि वोटर लिस्ट की, वो उनके पास वोटर लिस्ट है, उसकी जांच करें, उसमें देखें, जो नाम छूट गए या डिलीट हो गए उनको जुड़वाने का काम करें। कल का बयान है जो है कि मुजफ्फरपुर में किया गया है, जिससे राजनीति हो रही है। देखिए, ऐसा है कि पार्टी का अपना एक संविधान होता है और जब पार्टी से कोई चुन के जाता है, समाजवादी पार्टी या किसी दल से, तो उसको उस दल की विचारधारा के अनुरूप काम करना चाहिए। और माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा से जो अन्याय और दबे कुचले लोगों को मौका दिया है,
और जमीन से उठाकर विधानसभा में पहुंचाने का काम किया है। लेकिन कुछ लोग अपने पुराने वक्त को भूल जाते हैं और पार्टी के जब चुनाव हो रहा था राज्यसभा का, उसमें इन लोगों ने क्या किया, ये पूरे लोगों को, आपके मीडिया साथियों को मालूम है, तो उनके कहने से कुछ नहीं होता, जनता सब जान रही है।